हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के बारे में, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे। अगले 20 क्वेश्चन हम करने वाले हैं अब। तो देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन है, ठीक है ना। बात करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन होगा आज का कि एक रोग पैदा करने वाले जीव के लिए शब्द क्या है जो मुख्य रूप से जड़ों को संक्रमित करता है। भाई बात को समझिए, है ना। जड़ों को संक्रमित करता है यानी कि कवक, जीवाणु, निमेटोड या वायरस। तो जड़ों को संक्रमित करने वाला जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कवक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों के रोगों को उनके लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए किस मानदंड का उपयोग किया जाता है। बड़ा विचित्र विचित्र क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है ना। तो देखते हैं। पहला है संचरण विधि, दूसरा है संक्रमण का समय या भौगोलिक वितरण या दृश्य उपस्थिति। यानी मानदंड पूछ रहा है, यानी रोगों के लक्षण, ठीक है ना। तो वर्गीकृत करने की बात कही गई है, ठीक है ना। तो जो है टाइम ऑफ इन्फेक्शन एक जो इसका मानदंड है जिसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है पादप रोग विज्ञान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है पौधे और उनके पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया का अध्ययन करना। बी है टिकाऊ फसल उत्पादन के तरीकों को विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी है पादप रोगों के प्रसार और नियंत्रण को समझना। ऑप्शन नंबर डी है पौधों के सौंदर्य मूल्य में सुधार करना। तो कह रहा है कि प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, पादप रोगों के प्रसार और नियंत्रण को समझना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको माइकोटिना के सदस्य सामान्यतः कहे जाते हैं। यानी इसको माइकोटिना के सदस्य कहे जाते हैं। किसको कहते हैं, पफबाल को या जल फफूंदी को या सैक फफूंदी को या पिन फफूंदी को। तो आपका जो सैक फफूंदी होता है उसे ही इसको माइकोटिना के सदस्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि वायरस का संक्रमण भाग न्यूक्लिक एसिड है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जैकब और मोनार्ड, बी है हर्शे और चेस, सी है एशलुरिया, डी है लेडरबर्ग। तो इसकी खोज करने वाले हर्शे और चेस हैं। अगला क्वेश्चन है जीवाणु कोशिका में निम्नलिखित में से कौन अनुपस्थित होता है, कौन अनुपस्थित होता है। तो जीवाणु कोशिका की बात की जा रही है। जीवाणु कोशिका में कौन सा एब्सेंट होता है, बैक्टीरिया, ठीक है ना। जो आपकी सेल में कौन सी बैक्टीरिया एब्सेंट होते हैं इसकी बात की जा रही है। तो जो सेल बैक्टीरिया होते हैं उसमें अनुपस्थित होता है क्या, देखते हैं। ए है कोशिका भित्ति, बी होता है आरएनए, सी होता है राइबोसोम। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए जो है जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है और आरएनए भी प्रेजेंट होता है, राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है और अंतर्द्रव्यी प्रतिजालिका भी प्रेजेंट होती है। अगला क्वेश्चन है ग्राम अभिरंजन के लिए उपयोग किए जाने वाले अभिरंजक है क्रिस्टल वायलेट, ट्राइपेन ब्लू या एनिलीन ब्लू या कॉटन ब्लू, ठीक है ना। तो इसके लिए जो ग्राम अभिरंजक के लिए प्रयोग किया जाता है तो इसके लिए मिथाइलिन ब्लू या क्रिस्टल वायलेट प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन युक्त संक्रमण कण जिसमें न्यूक्लिक अम्ल की कमी होती है वो क्या कहलाता है भाई। तो जिसमें यानी कि न्यूक्लिक अम्ल की कमी होती है वो प्रियॉन्स जहाँ तक कहलाता है। देखते हैं ऑप्शन विषाणु, वायरोड्स, प्रियॉन और वायरुस्क्वाइड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रियॉन्स कहलाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया से रहित कोशिका का एक उदाहरण है। केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया से रहित कोशिका का एक उदाहरण है स्पंज कोशिका, प्रोटोजोआ कोशिका, शुक्राणु कोशिका, जीवाणु कोशिका। तो जो आपका ऑप्शन होगा डी सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है जीवाणुओं को जगत में वर्गीकृत किया गया, यानी जीवाणु को डॉट डॉट जगत में। तो भाई जीवाणु बैक्टीरिया को मोनेरा जगत में, एकदम ऑप्शन नंबर ए, ठीक।
कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मिथियोजेनिक बैक्टीरिया समूह किससे संबंधित है? यू बैक्टीरिया से, साइनोबैक्टीरिया से, या राइजोबैक्टीरिया से, या आर्क बैक्टीरिया से? तो मिथियोजेनिक बैक्टीरिया समूह की बात कर रहा है, किस ग्रुप की बात कर रहा है? मिथियोजेनिक बैक्टीरिया, तो ये आर्क बैक्टीरिया ग्रुप से है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग है, ठीक है, जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है? तो साइट्रस कैंकर, या पापाया लीफ कर्ल, या टोमेटो फंड लीफ, या ईयर कॉकल? जो आपका ईयर कॉकल है ये जो है नेमेटोड से है, नेमेटोड पैरासिटिक है। तो इसका जो बैक्टीरियल है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, साइट्रस कैंकर होगा। क्लियर? आगे बात करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें एसेप्टस माइसिलियम होता है? एस्परजिलस, एगारिकस, या एल्बुगो, या पक्सिनिया? तो एल्बुगो में जो है एसेप्टस माइसिलियम होता है। अगला क्वेश्चन है कि माइसिलियम रहित कवक कौन सा है? सेक्रोमाइसिस, राइजोपस, या फाइटोप्थोरा, या पक्सिनिया? तो जो आपका सेक्रोमाइसिस होता है माइसिलियम रहित, कहने का मतलब वो कवक होता है, फंगस होता है विदाउट माइसिलियम का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा स्वतंत्र जीवित जीव है, बैक्टीरिया होती है। देखते हैं ऑप्शन, डायटम, वायरस, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एडेनो वायरस का आनुवंशिक पदार्थ होता है SSRNA, SSDNA, DSRNA, या DSDNA? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, DSRDNA, यानी कि डबल स्ट्रेन DNA होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कवर्ड स्मिट ऑफ बार्ले किसके कारण होता है? ऑस्ट्रागोनुदा, या ऑस्ट्रागोहोर्डाई, या ऑस्ट्रागोएमिने, या टिलेटिया स्पीसीज? पैथोजन की बात कर लिया है, जो बार्ले में कवर्ड स्मिट होता है तो वो ऑस्ट्रागोहोर्डाई के कारण होता है। वे जीवाणु जिनमें कोशिका भी नहीं होती वो क्या कहलाते हैं भाई? तो पेरिट्रिचस कहलाते हैं, या लोफोटिचस कहलाते हैं, या आर्टिचस कहलाते हैं, या मोनोटिचस कहलाते हैं? तो जिनमें कसा भी नहीं होती है वो आर्टिचस कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी का सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, डोलीपोर सेप्टम किसकी विशेषता है? जाइगोमाइसिटीज की, हिस्कोमाइसिटीज की, या बेसिडियोमाइसिटीज की, या ऊमामाइसिटीज की? ऊमाइसिटीज की। तो जो डोलीपोर सेप्टम बेसिडियोमाइसिटीज की है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वैम इसका एक उदाहरण है, तो किसका है? ये एक तरह का फंगल होता है। तो ये देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है, जीवाणु सहजीवन का, या शैवाल सहजीवन का, या माइकोप्लाज्मल सहजीवन का, या कवक सहजीवन का? तो ये जो है फंगस सिम्बायोसिस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। तो आज हुए आपके 20 क्वेश्चन। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और सी उसे सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें। ठीक है ना। थैंक यू।